जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 2 में हिंदी विषय के अंदर पाठ संख्या 2 खट्टे अंगूर, हिंदी विषय के अंदर पाठ संख्या 2 खट्टे अंगूर के प्रश्न संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? तीसरा। क्या है प्रश्न? सही वाक्य के आगे सही व गलत वाक्य के आगे गलत क्रॉस का निशान लगाए। ठीक है, सही वाक्य के आगे सही मतलब राइट, व गलत वाक्य के आगे गलत क्रॉस का निशान लगाए। ठीक है, जो सही वाक्य है उसके आगे तो हमें करना है राइट, और जो गलत वाक्य है उसके आगे करना है क्रॉस। ठीक है, तो का क्या है? लोमड़ी अंगूर तोड़ने के लिए बार बार उछलने लगी। ठीक है, क्या वाक्य है? देखो, लोमड़ी अंगूर तोड़ने के लिए बार बार उछलने लगी। तो ये वाक्य सही है या गलत? सही है। लोमड़ी अंगूर के लिए बार बार उछलने लगी थी ना, तो का सही है। इसके लिए हम इसके आगे लगाएंगे राइट का निशान। समझ गए? फिर आता है ख। ख में क्या है? लोमड़ी बहुत प्यासी थी। ख वाक्य लिखा क्या हुआ है? ख वाक्य में क्या लिखा हुआ है? लोमड़ी बहुत प्यासी थी। ये वाक्य सही है या गलत बच्चों? ये वाक्य गलत है, क्योंकि लोमड़ी बहुत भूखी थी, प्यासी नहीं थी। तो ये गलत है, तो इसके आगे हम करेंगे क्रॉस का निशान। ठीक है, फिर आता है ग। अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। क्या वाक्य है? अंगूर खट्टे हैं। तो ये वाक्य सही है या गलत बच्चों? ये वाक्य भी गलत है, क्योंकि जब लोमड़ी ने अंगूर खाए ही नहीं तो उसे कैसे पता अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं? तो ये भी वाक्य गलत। फिर आता है घ। घ में लिखा हुआ है लोमड़ी ने बेल पर फूल देखे। क्या वाक्य है बच्चों? घ में लोमड़ी ने बेल पर फूल देखे। ये वाक्य सही है या गलत? ये भी गलत है, क्योंकि लोमड़ी ने बेल पर क्या देखे थे? अंगूर। और ये वाक्य में लिखा हुआ है लोमड़ी ने बेल पर फूल देखे, तो ये वाक्य भी गलत। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? वापस देखो तीसरा प्रश्न। सही वाक्य के आगे राइट व गलत वाक्य के आगे गलत मतलब क्रॉस का निशान लगाएं। ठीक है, क वाक्य क्या है? क, लोमड़ी अंगूर तोड़ने के लिए बार बार उछलने लगी। ये वाक्य सही है या गलत? ये वाक्य सही है, तो हमने राइट लगा दिया। ख है लोमड़ी बहुत प्यासी थी। ये वाक्य गलत है, क्योंकि लोमड़ी बहुत भूखी थी। ग है अंगूर खट्टे हैं। ये भी वाक्य गलत है, क्योंकि जब खाए ही नहीं तो कैसे पता था खट्टे या मीठे। फिर है घ, लोमड़ी ने बेल पर फूल देखे। ये वाक्य भी गलत है। लोमड़ी ने बेल पर क्या देखे थे? अंगूर। अब हम लोग आते हैं चौथे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपने प्रश्न संख्या है 4। उचित शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। उचित शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए, मतलब इन शब्दों की सहायता से खाली जगहें भरनी हैं। ये जो शब्द लिखे हुए हैं, बीमार, ऊंचाई, लोमड़ी और मुंह। बीमार, ऊंचाई, लोमड़ी और मुंह, इन शब्दों से जो हमें खाली जगह को भरना है। क्या है? का खाली जगह। एक खाली जगह बहुत भूखी थी। एक खाली जगह बहुत भूखी थी। क्या भूखी थी? तो ऊपर से शब्द देखो, बीमार, ऊंचाई, लोमड़ी और मुंह। तो हमें ऊपर से शब्द लिखना है लोमड़ी। क्या लिखेंगे? लोमड़ी। क्या लिखेंगे? लोमड़ी। का है एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। तो ऐसे हमने खाली जगह को भर दिया। ठीक है, ऊपर से शब्द लिया हमने लोमड़ी,
तो क्या हो गया, एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। ठीक है। ऐसे ही ख, लोमड़ी के खाली जगह में पानी आ गया। लोमड़ी के कहाँ पानी आ गया, तो ऊपर से हम सब लिखेंगे मुँह। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुँह। तो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। फिर आता है ग, पर अंगूर बहुत खाली जगह पर थे। अंगूर कहाँ पर थे, तो ऊपर से हम शब्द लेंगे ऊंचाई। अंगूर थे बहुत ऊंचाई पर, अंगूर जो है बहुत ऊंचाई पर थे। पर अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। ऐसे हमने ग खाली जगह को भर दिया। फिर आता है घ, इनके खाने से मैं खाली जगह हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी, बीमार। तो ऊपर से हमने शब्द क्या लिया, बीमार। इनके खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। इनके खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। इनके खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। ठीक है। तो ऐसे हमने चौथा प्रश्न अध्ययन किया। क्या है चौथा प्रश्न, उचित शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। बीमार, बीमार, ऊंचाई, लोमड़ी, मुंह, इन शब्दों से जो है खाली जगह को भरना है। क है, एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। ऊपर से हमने शब्द लिया लोमड़ी। ख है, लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। ऊपर से हमने क्या शब्द लिया, मुंह। ग है, पर अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। ऊपर से हमने शब्द लिया ऊंचाई। और घ है, इनके खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। तो ऊपर से हमने शब्द क्या लिया, बीमार। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।